बड़ी खबर युद्ध के मैदान से आ रही है। डोनेस्क से डोनेस्क पर रूस का फैब 3000 बॉम्ब से हमला हुआ है। 3 टन वजनी बम से रिहायशी इलाकों पर यह हमला किया गया। हमले से यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, यूक्रेनी Su-27 रूसी फ्रंटलाइन पर हमला कर रहे हैं। Su-27 का GBU-62 बॉम्ब से रूसी सैनिकों पर हमला देखने को मिल रहा है। इस हमले में रूसी सैनिकों और एम्यूनिशन डिपो को तबाह कर दिया गया। एक और बड़ी जानकारी, ईस्ट यूक्रेन में रूस ने विध्वंसक हमला किया है। यूक्रेन के एम्यूनिशन डिपो पर बमबारी की गई है। हमले में सैनिकों के खाने पीने का सामान भी तबाह हो गया है। युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर यह कि रूस के तेल ठिकानों पर यूक्रेन की नॉन-स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। सेंट पीटर्सबर्ग के पास किरीशी रिफाइनरी को दहलाया गया है। रूस के कुल तेल शोधन क्षमता का 42% हिस्सा टारगेट पर था। एक और बड़ी खबर यह कि रूस का ज़ैपोरिज्जिया पर विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेनी वेपन और गोला बारूद डिपो पर यह हमला किया गया। इस हमले में कई सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी वेपन डिपो और गोला बारूद डिपो निशाने पर थे। भारी नुकसान पहुंचा है सैन्य ठिकानों को यूक्रेन के इस हमले में। एक और बड़ी खबर यह कि लेनिनग्राद के किरीशी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। ड्रोन हमले से रिफाइनरी में आग लगी है। प्रोडक्शन यूनिट पूरी तरह से ठप हो गई है। ये लगातार हमले किए जा रहे हैं जिसमें ऑयल रिफाइनरी या ऑयल डिपो निशाने पर है, जिससे कि बड़ा नुकसान हो। लेनिनग्राद में एक बार फिर ड्रोन के जरिए जो हमला किया गया उसकी वजह से नुकसान हुआ है। ड्रोन हमले में रिफाइनरी में जब आग लगी उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट पूरी तरह से ठप हो गया है। यहाँ से प्रोडक्शन अब प्रभावित होगा। एक और बड़ी खबर, गाजा और इजराइल के युद्ध के मैदान से। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। बड़ी संख्या में टैंक और फौज ने गाजा में मोर्चा संभाल लिया है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, गाजा सिटी से लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन जारी है। अब तक गाजा सिटी छोड़कर जा चुके हैं 4 लाख लोग। हमले से पहले गाजा सिटी में 10 लाख लोग मौजूद थे, ये IDF ने दावा किया है। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, गाजा सिटी में मस्जिद पर इजराइल ने हमला किया है। अल अयबाकी मस्जिद से अपना नेटवर्क चला रहा था हमास। ये बड़ा हमला किया गया जिसमें हमास, यहाँ दावा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, इजराइल का दावा यह है कि जहां उसने हमला किया है यहाँ से हमास अपना नेटवर्क चला रहा था, लेकिन दरअसल अल अयबाकी मस्जिद पर हमला किया गया है। तमाम जो इमारतें उन पर क्योंकि लगातार हमले किए जा रहे हैं उसमें अब ये मस्जिद भी निशाने पर थी इजरायली डिफेंस फोर्स के। लेकिन सिर्फ गाजा ही नहीं, यमन पर भी इजराइल हमले कर रहा है। यमन पर इजराइल की विध्वंसक बमबारी हुई है। हूती के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में था हूती, इजराइल का ये कहना है, और इस वजह से यहां पर हमला किया गया है इजराइल द्वारा। तो महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि बाल्टिक में रूस और नेटो के बीच बारूदी टक्कर हुई है। पोलैंड और रूस के बीच भी बारूदी तनाव जारी है। रूस के ड्रोन घुसपैठ के बाद पोलैंड में नेटो ने अपने 30,000 सैनिक और विध्वंसक हथियार उतार दिए हैं। यानी एक तरफ रूस और नेटो के बीच महाजंग की आशंका है तो दूसरी तरफ पुतिन की सेना यूक्रेन में कहर बरसा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, परमाणु हथियारों को तैनात करेगा पोलैंड, ये जानकारी मिल रही है। रूस से टेंशन के बीच पोलैंड का एटमी प्लान सामने आ गया है। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी ने फ्रांस से मदद मांगी है। न्यूक्लियर शेयरिंग का हिस्सा बनेगा पोलैंड। फ्रांस की भी न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की एक बड़ी तैयारी है। तो परमाणु शक्ति बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। परमाणु क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। तो पोलैंड में परमाणु हथियार, इसके क्या मायने हैं? बड़ी बात यह है कि रूस के ड्रोन घुसपैठ के बाद पोलैंड की न्यूक्लियर तैयारी बढ़ गई है। क्या कर रहा है पोलैंड, ये समझिए। परमाणु हथियारों की तैनाती कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। फ्रांस के साथ मिलकर एटमी वेपन तैनात करने का प्लान है। पोलैंड के राष्ट्रपति का दावा है कि हमारे पास भी परमाणु ऊर्जा, नागरिक और सैन्य क्षमताएं हों। परमाणु हथियारों की तैनाती को समर्थन है। हमें फ्रांस पर पूरा भरोसा है। तैयारी यह है कि यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाना चाहता है दरअसल फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार मौजूद हैं और इनकी मदद से एक परमाणु अम्ब्रेला बनाएगा
इस पूरे इलाके पर। यूरोप और रूस के बीच महासंग्राम का सायरन लेकिन बजने लगा है। इसकी वजह है रूस के खिलाफ यूरोप की न्यूक्लियर तैनाती। फ्रांस ने अपने 3 राफेल जेट न्यूक्लियर हथियारों के साथ पोलैंड में तैनात कर दिए हैं। इसके बाद बेलारूस में जारी रूसी ज़ेपैड युद्धाभ्यास भी परमाणु त्रिकोण पर पहुंच चुका है। रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि पोलैंड के विभाजन का समय अब आ चुका है। यूरोप में बीते 48 घंटे में ऐसे कई घटनाक्रम हुए जिनसे महासंग्राम की आशंका बढ़ने लगी है। पोलिश राष्ट्रपति के महल पर ड्रोन मंडराने के बाद पोलैंड में फ्रांस ने न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए। फ्रांस के 3 राफेल लड़ाकू विमान न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ पोलैंड पहुंच चुके हैं। रूस ने बेलारूस में जारी ज़ेपैड युद्धाभ्यास में अपने परमाणु हथियारों को लॉन्च करने का अभ्यास किया है। बेलारूस से बैरन सागर और आसमान तक रूस ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। सबसे खास बात यह है कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़ेपैड युद्धाभ्यास की मॉनिटरिंग के लिए बेलारूस पहुंचे हैं। पुतिन सेना की वर्दी में नजर आए और यह यूरोप के लिए अशुभ संकेत माना जा रहा है। बेलारूस में उनके साथ रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव और बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर खेनिन भी मौजूद रहे। इस दौरान पुतिन ने युद्धाभ्यास में शामिल सैनिकों के साथ बातचीत भी की। अब से पहले पुतिन उस वक्त सेना की वर्दी में नजर आए थे जब यूक्रेन के सैनिकों को कुर्स्क से बाहर कर वहां रूस का झंडा फहराया गया था। दूसरी बार उनका वर्दी में नजर आना एक बड़े ऑपरेशन का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि पोलैंड ने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के बाद ज़ेपैड युद्धाभ्यास को फुल स्केल न्यूक्लियर मोड बना दिया है। नेटो अब तक जिस युद्धाभ्यास को रूटीन सालाना कार्रवाई मान रहा था, वो अब खतरा बन चुका है। रूस और बेलारूस की सेना ने न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च करने का अभ्यास किया है। इसके साथ ही बेलारूस की जमीन पर नए न्यूक्लियर लॉन्च साइट तैयार किए जा रहे हैं। युद्धाभ्यास में पहुंचकर पुतिन ने कहा है कि यह सीमाओं की रक्षा का युद्धाभ्यास है। यूरोप के नेटो देशों को जवाब देने के लिए पुतिन ने बेलारूस के साथ साथ समंदर और आसमान में भी अपने न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए हैं। पोलैंड में यूरोप के न्यूक्लियर अम्ब्रेला की तैनाती के बाद रूस में यह आवाज उठने लगी है कि अब यूरोप पर हमले का समय आ चुका है। रूस के एक सीनेटर ने पोलैंड को सीधी धमकी जारी कर दी है। सीनेटर व्लादिमीर जाबारोव ने कहा है कि पोलिश सरकार की रूसोफोबिया नीति पोलैंड के अस्तित्व पर संकट बनने की ओर बढ़ रही है। पोलैंड के स्टेटहुड खत्म हो सकता है या फिर उसका एक बार फिर विभाजन होने जा रहा है।
पोलैंड से रूस की पुरानी दुश्मनी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड में एक कहावत भी बनी, जिसके मुताबिक जर्मन को मारना पोलिश नागरिक का कर्तव्य है और रूसी को मारना सुख। दुश्मनी की ये खाई और ज्यादा चौड़ी हो गई है, इसीलिए रूस ने फिर पोलैंड विभाजन की धमकी दी है। पोलैंड का पहला विभाजन 1772 में हुआ था। उस वक्त देश को पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ कहा जाता था। तब रूस, रशिया और ऑस्ट्रिया ने पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ पर हमले किए। 1795 के हमलों में पोलैंड का अस्तित्व खत्म हो गया था। 1918 में फिर से यूरोप के नक्शे पर पोलैंड उभरा। रूस ने कुछ इसी तरह की धमकी पोलैंड को दी है। सवाल यह है कि रूस पोलैंड का विभाजन करेगा या फिर उसका अस्तित्व मिटा देगा। रूस के न्यूक्लियर हथियार तैनात हैं और हमला हुआ तो पोलैंड यूरोप के नक्शे से मिट जाएगा। लेकिन इससे महाविनाश शुरू हो जाएगा। इसीलिए रूस पोलैंड में शांति भंग करके उसे संकट में डाल सकता है और इसके लिए उसका टूल बन सकती है एक पोलिश राजनीतिक पार्टी। पोलैंड में नेशनल रीबर्थ ऑफ पोलैंड नाम की एक फार राइट पार्टी है। ये 2001 से चुनाव लड़ रही है, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाई। ये पार्टी वैश्वीकरण, EU और US की विरोधी है। इसे पोलिश लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है। रूस इस पार्टी को अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस पार्टी के जरिए पोलैंड में अशांति भड़काई जा सकती है। यानी रूस उसी तरह की नीति अपना सकता है जैसी युगोस्लाविया के खिलाफ अमेरिका ने अपनाई थी, और आज वो यूरोप के नक्शे पर नहीं है। इस नीति से पोलैंड सतर्क है। इसीलिए पोलिश सेना रूस से जंग की तैयारी में जुटी है। एयर डिफेंस सिस्टम के टेस्ट किए जा रहे हैं और यूरोप के देश पोलैंड में अपनी सेना भेज रहे हैं। ये उन्हीं सैन्य वाहनों का काफिला है जो पोलैंड के लिए निकले हैं। पोलैंड में 2 बार ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो सेनाएं स्पेशल अलर्ट पर हैं। यूरोप के अलग अलग देश महासंग्राम की तैयारी में जुट गए हैं। रूस के खिलाफ नेटो फोर्सेस का जमावड़ा पोलैंड में बढ़ता जा रहा है। रूस ने भी खतरे को भांपकर अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। अगर पोलैंड के मुद्दे पर जंग छिड़ी तो ये रूस वर्सेस नेटो की जंग होगी, जिससे दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के डेनिप्रो पर ड्रोन अटैक हुआ है। डेनिप्रो में यूक्रेनी सेना पर हमला किया गया। रूसी ड्रोन हमले में मिलिट्री व्हीकल नष्ट हो गया है। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी जो डेनिप्रो से आ रही है। यहाँ पर यूक्रेनी सेना पर हमला किया गया। इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है, ये दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, रूसी सेना पर यूक्रेन ने रॉकेट अटैक किया है। यूक्रेन ने हाइमार्स से बक M2 एयर डिफेंस को निशाना बनाया है। यूक्रेनी रॉकेट हमले में बक M2 एयर डिफेंस नष्ट हो गया है। रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग जारी है। दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। रूसी हमले के बाद पीछे हटी है यूक्रेनी सेना भी। रूस ने यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। रूस ने कई यूक्रेनी सैनिकों को कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद यह बड़ा हमला किया जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी, रूस के ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो एक्शन मोड में है। आयरन गेट ड्रिल के जरिए रूस को जवाब देगा नेटो।
वॉर ड्रिल में नेटो के 30,000 जवान शामिल हैं। 600 से ज्यादा टैंक दिखा रहे हैं अपनी ताकत। पोलैंड के ओर्जिस शहर में ये युद्धाभ्यास हो रहा है और नेटो अपनी ताकत दिखा रहा है रूस को, जहां एक तरफ रूस और बेलारूस का युद्धाभ्यास चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये एक बड़ा युद्धाभ्यास। तो नेटो का ऑपरेशन आयरन गेट क्या है, बड़ी बात क्या है आपको बता दें। रूस के ड्रोन घुसपैठ के जवाब में एक बड़ी वॉर ड्रिल कर रहा है नेटो। ज़ैपाड न्यूक्लियर ड्रिल को आयरन गेट से जवाब दिया जा रहा है। वॉर ड्रिल में शामिल हैं 30,000 जवान, इसमें 600 टैंक शामिल हैं, नेटो के फाइटर जेट और मिसाइल इसमें शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि रूस और नेटो के बीच युद्ध जैसे माहौल के बीच ये बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है। नेटो के सैनिक और वेपन को रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। बाल्टिक देशों में कोहराम मचा है क्योंकि रूस लगातार धमकी दे रहा है। बेलारूस में रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल करके नेटो को सीधा चैलेंज कर दिया है। पोलैंड के बाद बाल्टिक देशों की घबराहट बढ़ रही है, कहीं रूस हमला न कर दे। अब नेटो ने सुरक्षा घेरा बनाना शुरू कर दिया है। बाल्टिक में एटमी बेस बनाने की तैयारी है। पोलैंड के बाद एस्टोनिया में भारी डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिससे रूस के सभी मंसूबों को ध्वस्त किया जा सके। शीत युद्ध के बाद पहली बार पूरे यूरोप में खौफ फैला है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि कई देशों को रूस के हमले का डर है, क्योंकि रूस जो बारूदी नुमाइश कर रहा है वो बड़े खतरे का संकेत है। एक तरफ रूस ने पोलैंड में ड्रोन भेजकर अपने आक्रामक तेवरों का विस्तार किया है, जिससे नेटो को आर्टिकल 4 लागू करना पड़ा, बात पेंटागन तक पहुंचानी पड़ी। जबकि दूसरी तरफ रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर ड्रिल करके सीधे धमकी दी है कि वो कभी भी परमाणु विस्फोट कर सकता है। इसके अलावा कई विध्वंसक हथियार युद्धाभ्यास में उतारे हैं। इस बीच यूक्रेन के एक बयान ने सनसनी फैला दी है, जिससे न सिर्फ बाल्टिक और नॉर्डिक देशों में खौफ है, बल्कि पूरे पूर्वी यूरोप के देश सुरक्षा बढ़ाने के लिए नेटो की मीटिंग बुलाने वाले हैं। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है, पोलैंड पूरी ताकत लगाकर भी अपने नागरिकों को रूस के हमले से नहीं बचा सकता। अब वक्त आ गया है रूस पर अंकुश लगाया जाए। यानी रूस को रोकने के लिए तमाम उपाय बेकार साबित हो रहे हैं। यूक्रेन को ये इसलिए भी लग रहा है क्योंकि यूक्रेन में रूस रोज तबाही का विस्तार कर रहा है। के ड्रोन पूर्वी यूरोप के देशों में भी गिर रहे हैं। साथ ही बाल्टिक देशों को भी हमले का डर है। लिथुआनिया की तरफ से कहा गया है कि लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया में ड्रोन घुसपैठ के पीछे रूस है। यह रूस का उकसाने वाला कदम है, जिससे यूरोप में परिस्थितियां पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाए। बेलारूस ड्रिल से घबराकर लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड की सीमा पर नेटो सैनिक लगा दिए गए हैं। लिथुआनिया में ग्रैंड ईगल के नाम से ड्रिल की जा रही है। बाल्टिक देशों में इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट अब से पहले नहीं हुआ। यानी रूस बाल्टिक में कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि इस बार एस्टोनिया भी टारगेट पर है। एस्टोनिया रूस बॉर्डर पर हलचल देखी गई है। पोलैंड में एक बार फिर घुसा है रूसी ड्रोन। तीसरी बार पोलैंड में ड्रोन की घुसपैठ हुई है। पोलैंड के गांव में मिला ड्रोन का मलबा। पोलैंड में अब तक 20 रूसी ड्रोन की घुसपैठ हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल पोलैंड में तीसरी बार ड्रोन प्रहार हुआ है। 9 से 10 सितंबर 2025 के बीच एक प्रहार हुआ, इसके बाद 15 सितंबर को, इसके बाद 17 सितंबर को, तो 3 बार ये घुसपैठ हो चुकी है। पोलैंड में रूस के 19 ड्रोन पहले घुसे। वॉर्सो में राष्ट्रपति भवन के पास दिखाया गया एक ड्रोन, और पोलैंड में एक और रूस की घुसपैठ हुई है जहां पर ड्रोन की एंट्री हुई है। पोलैंड का दावा क्या है ये भी जान लीजिए। रूस की तरफ से आया एक ड्रोन जमोस शहर में घुसा। स्थानीय निवासी को रूसी ड्रोन जंगल में गिरा हुआ मिला था। ड्रोन जंगल में कैसे गिरा, पोलैंड को ये ठीक नहीं पता है। नेटो विमानों के प्रहार या ईंधन खत्म होने से यहां पर क्या ड्रोन गिरा, ये भी एक बड़ा सवाल है।
इसके बाद बड़े सवाल क्या पैदा होते हैं वो ये कि क्या पुतिन ड्रोन घुसपैठ के जरिए नेटो की ताकत परख रहे हैं? क्या यूक्रेन के मददगार नेटो से सीधी जंग चाहता है रूस? अगर बेलारूस एपिसेंटर बन गया है तो पोलैंड पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस बीच एस्टोनिया भी खौफ में है। नेटो इसलिए भी विचलित है कि रूस कहां हमला करेगा, क्योंकि जैसे ही अंदेशा लगाया जाता है रूस की तरफ से नई धमकी दी जाती है। रूस का पैटर्न लगातार बदल रहा है, जिसके लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पहले ही आगाह कर चुके थे कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद भी पुतिन रुकेंगे नहीं। पहले पोलैंड में रूस ने 19 ड्रोन भेजे थे। अब एक दिन पहले ही पोलैंड के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन मंडरा रहे थे, जबकि लिथुआनिया और रोमानिया तक रूस के ड्रोन पहुंच गए। रूस के ड्रोन भेजने के पीछे का प्लान यूक्रेन ने बताया है। यूक्रेन ने कहा है दरअसल ये रूस की नई रणनीति है, जिसमें वो यूरोपीय देशों को अलर्ट कर रहा है कि यूक्रेन से पहले अपने देश की हिफाजत करें। ड्रोन घुसपैठ के बाद सभी को डिफेंस सिस्टम जरूरी लगे और यूक्रेन को इनकी सप्लाई बंद कर दें। अगर यूक्रेन का दावा सही है तो आने वाले वक्त में यूरोप में बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि नेटो ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं रोकी है। ऐसे में रूस बौखलाकर ज्यादा ड्रोन दूसरे देशों में भेजेगा, जो युद्ध की चिंगारी को भड़का सकता है। कहीं ऐसा ना हो नेटो आर्टिकल 5 लागू करने पर मजबूर हो जाए, और आर्टिकल 5 लागू होने का अर्थ है युद्ध का ऐलान। रूस के खतरे को देखते हुए यूरोपीय देश मीटिंग करके सुरक्षा इंतजाम में जुट गए हैं। पोलैंड के प्रेसिडेंट कारोल नावरोकी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों में मीटिंग हुई, क्योंकि अंदेशा जताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के बाद नए टारगेट पर हमला कर सकता है। इस बीच नेटो चीफ मार्क रूटे ने पहली बार ड्रोन घुसपैठ पर रूस को सीधी धमकी देते हुए कहा है, अब अगर पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन घुसे तो नेटो पलटवार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। हम नेटो के सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। ये धमकी आर्टिकल 5 लागू होने की तरफ संकेत कर रही है, क्योंकि नेटो ने पोलैंड में फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं, जबकि रूस से सटे तमाम नेटो देशों में भी एयरबेस वॉर रेडी करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि अब यूरोप में एटमी घमासान हो सकता है। सिर्फ अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। एक बड़ी खबर यह कि बाल्टिक सी में रूस और नेटो के बीच तनाव बढ़ा है। बाल्टिक के ऊपर दो रूसी सुखोई 30 ने उड़ान भरी है। KH-31 मिसाइलों से लैस थे दोनों फाइटर जेट। नेटो विमानों ने रूसी फाइटर जेट को रोका। स्वीडन और डेनमार्क के विमानों ने इंटरसेप्ट किया। तो बाल्टिक में रूस और नेटो की टक्कर, दावा क्या है जान लीजिए। नेटो के लड़ाकू विमान और रूसी फाइटर जेट की टक्कर हुई है, आमने सामने आए हैं। नेटो ने बाल्टिक सी के ऊपर 2 रूसी Su-30 को रोका। KH-31 सुपरसोनिक मिसाइल से लैस थे ये रूसी विमान बिना फ्लाइट प्लान और ट्रांसपॉन्डर के उड़ रहे थे। स्वीडिश JS-39 ग्रिपन और डेनिश F-16 ने इन्हें इंटरसेप्ट किया है, यानी बिल्कुल ठीक आमने सामने आ गए थे ये नेटो और रूस के विमान। लेकिन यूक्रेन में जब ब्रिटेन ने किसी घातक हथियार की सप्लाई की है, तब रूस से ब्रिटेन को अंजाम भुगतने की धमकी मिली है। अब पोलैंड को लेकर भी वही स्थिति है। पोलैंड की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन अपने फाइटर जेट भेज रहा है, जिसके बाद रूसी मीडिया के टारगेट पर एक बार फिर ब्रिटेन आ गया है। हालांकि एक खुफिया रिपोर्ट से यह भी दावा किया गया कि पोलैंड के बहाने रूस अपने बड़े दुश्मनों से आर पार की तैयारी में है, और इसमें पहला नाम ब्रिटेन का हो सकता है। पोलैंड में रूसी ड्रोन की घुसपैठ वाली चिंगारी अब एक महासंग्राम की ज्वाला भड़का सकती है। क्योंकि पोलैंड की सुरक्षा के नाम पर नेटो ने शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत की है।
और इसी कड़ी में पुतिन का क्रोध एक बार फिर ब्रिटेन पर भड़क सकता है। ब्रिटेन रूस के टारगेट पर यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत से ही है। तनाव की पहली वजह थे चैलेंजर टैंक, जिसमें डिप्लीटेड यूरेनियम शेल का इस्तेमाल होता था। इसके बाद ब्रिटेन ने ही यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल की सप्लाई की। स्टॉर्म शैडो से रूस के कई शहरों में भारी तबाही मची, खासकर क्रीमिया में हमले हुए। ब्रिटेन लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन अब नई जगह पर पुरानी अदावत के शोले भड़क उठे हैं। इस जगह का नाम है पोलैंड। पोलैंड के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ के बाद अब ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट्स पोलैंड के एयर स्पेस की रक्षा करेंगे। ब्रिटेन के इसी फैसले ने पुतिन के गुस्से की आग को हवा देना शुरू किया है। क्रेमलिन समर्थक रूसी मीडिया ने इसका संकेत दे दिया है। रूसी मीडिया ने टिप्पणी की है, अंग्रेज पायलट शायद खुद मरना चाहते हैं। मरने के लिए ही ब्रिटिश पायलट पोलैंड आ रहे हैं। ब्रिटेन को अंदाजा भी नहीं है कि इन्हें रूस कहां दफन कर देगा। रूसी मीडिया की यह रिपोर्ट उस खुफिया खबर को पुख्ता कर रही है जो ब्रिटिश एजेंसियों को मिली है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस का प्लान लंदन पर हमले का है। रूस बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। पोलैंड, रोमानिया में ड्रोन घुसपैठ बहाना है। यूक्रेनी मीडिया भी ऐसा ही मान रही है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने सलामी स्लाइसिंग रणनीति की शुरुआत की है। पोलैंड में ड्रोन, फिर रोमानिया और फिर लिथुआनिया में घुसपैठ पुतिन की सलामी स्लाइसिंग प्लान की शुरुआत है। वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक यह सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स हो सकती है, क्योंकि रूस ने ऐसी शुरुआत की जिसमें ना तो कोई बड़ा खतरा था और ना पलटवार का कोई मौका। पुतिन ने नेटो को उकसाने के लिए छोटे छोटे कमजोर देशों को चुना है। सलामी स्लाइसिंग रणनीति को समझ लीजिए। क्या है सलामी स्लाइसिंग रणनीति? छोटे जमीन के हिस्से पर एक छोटा प्रहार, छोटे हिस्से से युद्ध का सिलसिला शुरू करना, छोटे छोटे हमले से बड़े लक्ष्य को हासिल करना। अब पोलैंड की सीमा पर फ्रांस से राफेल, ब्रिटेन से टाइफून फाइटर जेट आ चुके हैं। यानी रूस जब चाहे नेटो के बड़े देशों से सीधा युद्ध की शुरुआत कर सकता है। पोलैंड में चेक रिपब्लिक ने हेलीकॉप्टर भेजा है। डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस से हथियार आए हैं। ब्रिटेन टाइफून फाइटर जेट की तैनाती कर रहा है। बेलारूस और कैलिनिनग्राद की सीमा के पास अब पुतिन के कई दुश्मनों की सेना मौजूद है। रूसी सेना अब ब्रिटिश वायुसेना पर हमले करके मिशन लंदन की शुरुआत कर सकती है। ब्रिटेन को रूस से खतरे का एहसास बहुत पहले हो चुका था। अब ट्रंप के साथ मुलाकात में ब्रिटिश पीएम स्टारमर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। अमेरिका से मदद के बदले में 4 लाख करोड़ रुपए की डील होने वाली है। डील के बदले अमेरिका ब्रिटेन को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ ब्रिटेन दौरे पर हैं, जहां उनका शाही अंदाज में स्वागत किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय के निमंत्रण पर ट्रंप का यह दौरा बेहद खास है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स P-8A पोसाइडन समुद्री गश्ती विमान ने बेलारूस की सीमा पर गश्त लगाना शुरू भी कर दिया है। अब पुतिन का गुस्सा भड़का तो रूस का पहला टारगेट ब्रिटेन हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन भी बहुत कमजोर देश नहीं है। ब्रिटेन के पास ऐसे समुद्री शिकारी हैं जो रूस में तबाही का तूफान ला सकते हैं। ब्रिटेन की नौसेना की 4 पनडुब्बी ट्राइडेंट मिसाइल से लैस हैं। ब्रिटिश नेवी अफसर का दावा है कि एक ट्राइडेंट मिसाइल रूस के 40 शहरों को तबाह कर सकती है। ब्रिटेन की एक पनडुब्बी में 16 ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल हैं। हर ट्राइडेंट मिसाइल 12 वॉरहेड के साथ हमले की ताकत रखती है। ब्रिटेन को हमले का डर इसलिए भी है क्योंकि बेलारूस में इस वक्त रूस की बड़ी तैनाती है और यहीं से लंदन को टारगेट पर रखने का प्लान पुतिन ने शुरू किया था। रूस बेलारूस के ओसिपोविची शहर में न्यूक्लियर ठिकाना बना चुका है। लेकिन ट्रंप के दौरे से ब्रिटेन को नई हिम्मत मिलने वाली है। ट्रंप ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती और बढ़ा सकते हैं ताकि रूस हमले की हिम्मत ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। पोल्टावा में रूस ने ड्रोन अटैक किया है। रूस ने गैस स्टेशन को निशाना बनाया है। इस ड्रोन अटैक में रूस के ड्रोन अटैक में 4 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप पोल्टावा की देख रहे हैं, जहां पर रूस ने ड्रोन से हमला किया। इस ड्रोन हमले में गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूस पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है। रूस ने यूक्रेन के 357 ड्रोन ध्वस्त किए हैं। ब्लैक सी के ऊपर मार गिराए गए ये यूक्रेनी ड्रोन। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ये बड़ी संख्या में जो ड्रोन भेजे गए थे रूस की तरफ, रूस ने इन सभी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच फ्रंट लाइन पर पहुंचे हैं रूस के आर्मी चीफ। जंग लड़ रहे रूसी जवानों से मुलाकात की है। यूक्रेन के साथ जंग की नई रणनीति तैयार की जा रही है। डोनेट्स्क पर कब्जा करने वाले जवानों को अवार्ड भी दिया गया है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन का बड़ा बयान। 25% पेनल्टी टैरिफ हटा सकता है अमेरिका, उन्होंने कहा। उम्मीद है कि अमेरिका पेनल्टी टैरिफ हटाए। भारत और अमेरिका की बातचीत सकारात्मक रही है। 30 नवंबर के बाद ये पेनल्टी टैरिफ हटाने की संभावना अब बढ़ गई है बातचीत के बाद।